सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण राम कथा। वीला उवाच, हे गुरुदेव, आपने मुझे अनेक दैवीय चरित्र एवं ईश्वरीय शक्ति की कथा सुनाई। सुनकर मैं कृतार्थ हुआ। अब आगे मैं आपके मुख से राम कथा सुनना चाहता हूँ। वैसे तो राम अनंत, राम कथा अनंता, राम की कथा भी अनंत अपार है। फिर भी आपने श्री गुरु जाम्बोजी से सुना है, वही कथा विशेष मैं सुनना चाहता हूँ। नाथोजी उवाच, हे शिष्य, एक समय सम्राट तल पर श्री देव जी विराजमान थे। उसी समय आगंतुक श्रद्धालुओं ने श्री विष्णु जाम्बोजी से पूछा कि हे गुरुदेव, हमने आपके श्रीमुख से सुना है, आप राम रूप में कोई अद्भुत घटना यदि है तो अवश्य ही सुनाइए, हम आपके अधीन हैं। ऐसी वार्ता सुनकर श्री जम्बेश्वर जी ने शब्द सुनाया था, वही मैं आपसे बतलाता हूँ। ओम एक दुख लक्ष्मण बंधु होयो, एक दुख बूढ़े घर तरणी ही अयो, एक दुख बालक की माँ मुयो, एक दुख ओछे को जैम बेवारूं, एक दुख टूटे से व्याह वारूं, तेरे लक्षणे अंत न पारूं, सह न शक्ति ही बारूं, केते परशुराम का धनुष जे पाया, केते दाव कुदाव न जाण्यो हो बायो, लक्ष्मण बाण जी दैसी रह हुयो, ए तो जुझ हमें नहीं जानो, जे कोई जाने हमारा हा नाऊं, तो लक्ष्मण ले बे कुंठे हे जाऊं, तो बिन उबा पह प्रधानो, तो बिन सुना त्रिभु न थानो, कहा हुआ जे लंका हा लेवी, कहा हुआ जे रावण होयो, कहा हुआ जे सीता हा हयो, कहा करु गुणवंतो हो भाइयो, खल के साटे हीरा गयो। श्री जम्बेश्वर जी ने राम कथा समय इस प्रकार बतलाई। त्रेतायुग में रघुवंश के राजा दशरथ हुए। अयोध्यापति दशरथ की आयु 60 वर्ष हो गई, तब भी उनके संतान नहीं हुई। कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा से ऋषि श्रंग से दशरथ ने यज्ञ करवाया, जिससे उनकी 3 रानियों के 4 संतानें हुई। सबसे बड़ा राम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न। राम बड़े हुए, युवराज बनने की तैयारी होने वाली थी, किंतु दैव योग से दशरथ द्वारा वनवास दिया गया। राम, लक्ष्मण एवं सीता तीनों 14 वर्षों का वनवास पंचवटी में व्यतीत कर रहे थे, किंतु रावण ने कपटी मृग बनकर छल किया और सीता का हरण करके लंका में ले गया। हनुमान जी ने सीता की खोज की और सुग्रीव मित्र की सहायता से लंका पर चढ़ाई कर दी। समुद्र पर 5 बंधवाए और सेना सहित लंका में प्रवेश किया। राम की सेना लंका में प्रवेश कर गई थी। तब रावण ने ज्योतिषियों से पूछा था कि राम की सेना में मुझे मारने वाला कौन है। ज्योतिषियों ने बतलाया कि राम की सेना में लक्ष्मण यति है, जो तृष्णा, भूख, नींद आदि को जीत चुका है, तथा यति ब्रह्मचारी है, वही रावण को मार सकता है। हमारे यदि किसी प्रकार की चोट घाव न लगे, यदि लग गई तो हमारा वचन अवचन, यदि घाव लग गया तो मैं तुम्हारे से विवाह नहीं करूँगा, यदि घाव नहीं लगे तो ही मैं तुम्हारे से विवाह करूँगा। काली आई तो थी लक्ष्मण के साथ छल करने के लिए, किंतु स्वयं ही चली गई। खाली हाथ जैसे आई थी वैसे वापस लौट गई। लक्ष्मण के यतित्व को भंग नहीं कर सकी। नागिनी होकर लक्ष्मण को डस गई। राम लक्ष्मण ने युद्ध किया, लंका लूट ली, दैत्यों का संहार किया। लक्ष्मण कुमार ने 350 कोष अपना शरीर बढ़ाया, 9 कोस देह को चौड़ी की, इसलिए राक्षसनियों से यंत्र नहीं हुआ। रावण लक्ष्मण ने अपनी मूंछें बढ़ाई, दोनों की बराबर हुई। लक्ष्मण ने हीरों के बाण से रावण के भंवरे जीव को मारा। लक्ष्मण के बाण के रावण मारा गया, किंतु इससे पूर्व मेघनाथ द्वारा चलाया हुआ शक्ति बाण को लक्ष्मण सहन नहीं कर सका।
युद्ध भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़ा। राम ने लक्ष्मण के वियोग में विलाप किया। साथरियों ने पूछा, हे गुरुदेव, राम ने लंका में लक्ष्मण के वियोग में विलाप किया था, वह विलाप आप हमें सुनाइए। आपके मुख से राम विलाप सुनना चाहते हैं, क्योंकि राम रूप धारण करने वाले तो आप स्वयं ही हैं। जांबोजी ने शब्द सुनाया, हे भाई लक्ष्मण, संसार में दुख तो बहुत आते हैं, किंतु लक्ष्मण जैसे भाई का विछोह हो जाना, इससे बढ़कर तो दुनिया में कोई दुख नहीं है। दूसरा दुख संसार में बूढ़े के घर पर तरुणी स्त्री का पत्नी के रूप में आ जाना। तीसरा दुख छोटे बालक की माँ का मर जाना। चौथा दुख धनहीन का जीवन है। पांचवा दुख व्यवहार लेन देन में टूट जाना है। ऐसे दुख तो संसार में बहुत है, कहाँ तक गिनाएं। किंतु भाई लक्ष्मण के बिना जो इस समय मुझे जो दुख हो रहा है, उसका कोई आर पार नहीं है। हे लक्ष्मण, तू शक्ति बाण को सहन नहीं कर सका। हे भाई, तुम्हारे पास परशुराम का दिया हुआ धनुष था, जो जनक धनुष यज्ञ में परशुराम ने दिया था। क्या उस धनुष को उठाया नहीं था? हे भाई, क्या तुमने दैत्यों के दाव कुदाव नीति अनीति को नहीं समझ सका? लक्ष्मण के बाण से रावण मारा जाएगा, मैं तो ऐसा ही समझता था। मैं यह नहीं समझता था कि ऐसा भयंकर युद्ध होगा और मेरा भाई लक्ष्मण मूर्छित हो जाएगा। हे लक्ष्मण, आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने विपत्ति में हूँ। मेरा तो कोई नाम भी ले ले तो बैकुंठ में पहुँच जाता है, किंतु मैं इस समय असहाय होकर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। हे लक्ष्मण, उठ जाओ, देखो तुम्हारे बिना तो सभी प्रधान खड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे बिना तो तीनों भवन लोक शून्य हो गए हैं। हे भाई, अब क्या होगा यदि मैं लंका ले लूं? और क्या होगा यदि मैं रावण को मार दूं? और क्या होगा यदि सीता को वापस ले लूं? हे मेरे गुणवान भाई, मैंने खली के लिए हीरा खो दिया, कहाँ तो सीता, कहाँ भाई लक्ष्मण। मैंने सीता प्राप्ति हेतु भाई लक्ष्मण को खो दिया, मैं हानि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं बिना भाई लक्ष्मण के अयोध्या कैसे जाऊँगा? वहाँ मेरी माताएं पूछेंगी, लक्ष्मण कहाँ हैं? तो मैं क्या जवाब दूंगा? लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में प्रधानों ने देखा तो युद्ध रुक गया। राम ने विलाप करते हुए कहा, कोई होगा अपनी सेना में शूरवीर जो संजीवनी बूटी ले आवे, जिससे यति लक्ष्मण ठीक हो सके। वैद्य जी ने बतलाया कि पवन पराक्रम में जावे, भूत दैत्यों से डरे नहीं और सूर्योदय से पूर्व वापस लौट कर आवे। वह संजीवनी बूटी कौन लाएगा? लक्ष्मण कंवर को ठीक करेगा। मैं इस विपत्ति काल में किससे कहूँ? यदि मेरे पिता दशरथ होते तो उनसे कहता, किंतु वे तो स्वर्गवासी हो चुके हैं। भाई भरत अयोध्या में हैं, अयोध्या यहाँ से बहुत दूर है। अब मेरी पीड़ा कौन मिटाए? अपना ही अपनी पीड़ा को समझता है, पराया भला क्या समझे। हनुमान ने कहा, हे राम, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका सेवक जाऊं और सूर्योदय से पहले आपकी कृपा से लौट आऊं। राम ने कहा, अच्छा भाई हनुमान, तुम ही जाओ, और यहाँ है भी कौन? हनुमान जड़ी बूटी लेने चले। पीछे राम जी ने पुनः विलाप किया। हनुमान गया तो अवश्य ही है, किंतु समय पर शायद ही लौट कर आए। काज पराया सींवला, जादू के तहाँ पीड़। पराया काज ठंडा ही होता है, जिसके पीड़ा होती है दुख भी उसी को ही होता है। हनुमान जी पर्वत पर पहुँच तो गए, किंतु जड़ी बूटी की पहचान नहीं थी, इसलिए संपूर्ण पहाड़ ही उखाड़ लिया और सूर्योदय से पूर्व ही जड़ी बूटी लाकर सौंप दी। वैद्य जी ने जड़ी घिस कर लगाई और लक्ष्मण तुरंत उठ बैठे। उसी समय राम जी ने पूछा,
18 दोषण हैं। रामचंद्र कहे ते कौन दोषण कियो, कंवार कहे कोई मारे दोषण दावली, रामचंद्र प्रदोषण का नाम कहे। श्री वाक्य कहे ओम केते कारण क्रिया हाचू, क्यों केते सूरज सामे है तू, क्यों केते उबे कांसा हा मांजा, केते छाण तिणिंका हा खेचा, केते ब्राह्मण निमते बाहोड़िया, केते आवा कोरे बेचोड़िया, केते बाड़ी का बन फैले तोड़िया, केते जोगी का खप्पे रे फोड़िया, केते ब्राह्मण का तागा हाथ तोड़िया, केते बेर विरोध ने लोड़िया, केते सुआ गाय का बच्चा भी छोड़िया, केते चलती फिरती गऊ भी डारी, केते हरी पराई ही नारी, केते सगा सहोदर मारिया, केते त्रिया शिण खड़गे उबार्या, केते फिरते दांते कियो, केते रण में जाए दो दियो, केते बाट कूट दे न लियो, किसे सरापे लक्ष्मण हयो। श्री राम जी ने कहा है भाई तुमने इन 18 दोषों में कौन सा दोष किया है। लक्ष्मण ने कहा भाई कोई मुझे निर्दोषी को दोषी कहता है, वे कौन से दोष है जो शक्तिबाण लगने का कारण बन सकते हैं। उन्हीं दोषों को राम जी ने गिनाए हैं, वही दोष श्री जम्बेश्वर जी शब्द द्वारा बतलाते हैं। हे लक्ष्मण तुमने कौन सी क्रिया में चूक की है, क्या तुम काली ब्राही द्वारा किए हुए छल में चूक गए। जो भी कर्म करते कहीं कारण एवं क्रिया है, कहाँ चूक गए। कौन सा ऐसा कर्म हो गया जिससे यह शक्तिबाण लगा, यह घोर विपत्ति आई। क्या तुमने सूर्य के सामने थूक दिया, सूर्य को तो प्रणाम करना चाहिए। क्या तुमने सूर्य का अपमान किया है, सूर्य की सत्ता तेज को तुमने नकार दिया। क्या तुमने खड़े होकर बर्तन साफ किया, कुछ कार्य बैठकर ही किए जाते हैं, वे कार्य तुमने खड़े होकर करे हैं क्या। जैसे भोजन पूजा पाठ यज्ञ वार्तालाप सत्संग आदि बैठकर किए जाते हैं। खड़े होकर भोजन करने से अन्न देवता शाप देता है। क्या तुम अन्न देवता द्वारा शापित हो किए गए हो। क्या तुमने किसी गरीब की झोपड़ी तोड़ दी, किसी को उजाड़ दिया है। क्या तुमने किसी ब्राह्मण संत भक्त सज्जन पुरुष को भोजन का निमंत्रण देकर भोजन नहीं करवाया। क्या तुम कोई ऋषि पुरुष द्वारा शापित हो। क्या तुमने कुम्हार के आवा में से बर्तन चुरा लिए हैं, अर्थात कोई चोरी का कार्य किया है। सच्ची कमाई करने के धन का हरण कर लेना उसके दुख का पार नहीं है, उसी दुखी व्यक्ति द्वारा तुम्हें शाप दिया गया होगा। क्या तुमने किसी खेत से धान फल फूल आदि चुराए हैं, बाड़ी के फल अभी पक्के भी नहीं थे, क्या तुमने तोड़ लिए। अथवा तुमने हरे वृक्ष काटे होंगे, बिना पर पके पकाए फल तोड़ने से भी शापित करती है। असमय में धान फल फूल आदि तोड़ने में दोष है। क्या तुमने योगी साधु पुरुष भिक्षुक के हाथ से भिक्षा पात्र तोड़ दिया, सुपात्र भिक्षुक को भिक्षा देनी चाहिए। तुमने क्या एकमात्र सहारा भिक्षा पात्र को ही तुमने तोड़ डाला होगा। न हो समय ही भिक्षा दे सका और नहीं कोई और ही दे सके, ऐसा अपराध तुमने लक्ष्मण क्या किया है। क्या तुमने ब्राह्मण का तागा तोड़ डाला, ब्राह्मण की आजीविका का साधन ही तुमने समाप्त कर डाला। या क्या तुमने ब्राह्मण की प्रतिज्ञा नियम को भंग कर डाला। नियम मर्यादा बांधने का सहयोग करना चाहिए, किंतु तुम नियम भंग करने के हेतु बन गए, उसी दोष के कारण शक्ति लगी है। क्या तुमने किसी से वैर विरोध धन ले लिया। हे कुंवर तुम राजकुमार हो, राज कार्य हेतु धन ले सकते हो, किंतु जोर जबरदस्ती से नहीं। अपनी खुशी से सामर्थ्य अनुसार ही धन कोई लेता या देता है तो वही खुशी से दिया हुआ दान कर आदि फलीभूत होता है, अन्यथा जबरदस्ती लिया हुआ तो डाका है, दिल दुखा कर लिया हुआ कलक दुख का दान है। यह दोष है। क्या तुमने ऐसा तो नहीं किया। क्या तुमने सुआ गाय का बछड़ा अपनी माँ से विलग कर दिया,
गाय ब्याने के पश्चात 10 दिन तक तो उसका बछड़ा दूध ही पीने का अधिकारी है। वह 10 दिन तक दूध मनुष्य के पीने लायक भी नहीं होता। 1 महीने तक माँ का दूध बछड़े को भरपेट मिलना चाहिए। बछड़ा जब भरपेट पी ले, पीछे बच जाए वही दूध दूहना चाहिए। 1 महीने बाद बच्चा घास खाने लग जाता है। क्या तुमने घास चरती हुई, जल पीती हुई गऊ को डरा कर भगा दिया? गौ माता दूध प्रदान करती है, घास खाती है, अमृत सदृश दूध देती है। जलधारा आदि से गौ की सेवा करनी चाहिए। यह लोक और परलोक दोनों ही बन जाते हैं। क्या तुमने गौ की सेवा नहीं की है? क्या तुमने पराई स्त्री का हरण कर लिया? पराया धन, पराई स्त्री, पराया तो पराया ही है। जो अपना नहीं है उसे लेने में हमारा क्या अधिकार है? लोक मर्यादा एवं धर्म के विरुद्ध है। किसी के धन स्त्री को छीन लेना उसके हृदय में दुख भर देना है। किसी दूसरे को दुख देना ही दोष है, पाप है। क्या तुमने अपने किसी संबंधी एवं सहोदर भाई को मारा है? अपना संबंधी विश्वास पात्र होता है, उसे दुख देना या मार देना ये दोष है। उसके साथ विश्वासघात करना महापाप है। सहोदर तो भाई होता है, वह तो अपनी ही जान होती है। 2 शरीर एक जान होती है, उसे मारना तो अपने को ही मारना है। भाई संबंधी को मारकर तो स्वयं ही मर जाता है। इस पाप का फल तो शक्ति बाण लगने जैसा ही भयंकर दुख है। क्या तुमने तिर्या स्त्री जाति विशेष कन्या, बहन, पत्नी, माँ आदि के ऊपर खड़ंग उठा लिया? ये तो सभी देवी रूपा हैं, इनकी तो रक्षा करनी चाहिए। क्या तुमने कोई अकरणीय कार्य कर लिया? क्या तुमने चलते घूमते हुए दांतुन किया? अर्थात दांतुन करना, भोजन करना, जल पीना आदि चलते फिरते हुए नहीं करना चाहिए। बैठकर करने वाले कार्य को तुमने चलते फिरते किया है क्या? यह प्राकृतिक प्रकोप है, यही दोष है। इसका फल भी दुख रूप है। क्या तुमने युद्ध भूमि में जाकर अपने साथियों को धोखा दिया है? रणभूमि में कहीं पीठ तो नहीं दिखाई। पहले तो विश्वास दिलाया था कि मैं यह करूँगा, वह करूँगा, पीछे समय आने पर भाग खड़ा हुआ। क्या यह नीच कर्म तो नहीं किया जो वन में आग लगाई? क्या तुमने किसी को मार पीट करके धन तो नहीं ले लिया? क्या तुमने मर्यादा सीमा को छोड़कर दूसरे की सीमा में से धान आदि छीन कर ले आया? हे लक्ष्मण भाई, मैं तुम्हारा भाई राम तुमसे पूछता हूँ कि कौन सा श्राप दोष तुम्हें लगा है, जिस कारण से शक्ति बाण लगा है, यह विपत्ति आई है। बिना दोष बिना कारण तो कोई कार्य बनता ही नहीं है। इति श्री रामचंद्र कही लक्ष्मण कुमार सुनी। श्री लक्ष्मण कुमार कहे, ओम नामे कारण क्रिया हाचो क्यों नामे सूरज सामे है तो क्यों नामे उबे कांसा हा मांजा नामे छान तिणुका हा खेचा नामे ब्राह्मण नीवते बहोड़ा नामे का आवा कोरे बेचोरिया नामे बाड़ी का बन फैले तोड़िया नामे जोगी का खप्पे रे फोड़िया नामे ब्राह्मण का तागा हा तोड़िया नामे बेर विरोधे ने लोड़िया नामे सुआ गाय का बच्चे भी छोड़िया नामे चलती फिरती गऊ बिडारी नामे हरी पराई ही नारी नामे सगा सहोदर मार्या नामे तिरिया शिर खड़ंगे उबार्या नामे फिरते दांतने कियो नामे रण में जाए दूधियो नामे बाट कूट दे ने लियो एक जो ओ गुण रामे है कियो अणहुन तो मिर्गो मारे ने गयो दूजो ओ गुण रामे है कियो एक को दोष अदोसो हो दियो वनखंड में जद साते रह सोयो जद को दोस्त दो को होइयो। राम जी ने 18 दोष लक्ष्मण को गिनाए। तब लक्ष्मण ने कहा, हे भाई, इन 18 दोषों में से तो मैंने एक भी नहीं किया, किंतु हे भाई, आपने तो अवश्य ही दोष किए हैं, जिस वजह से आपको दुख आया है। मैंने तो न तो दोष ही किए हैं और न ही मुझे दुख आया है। मैं तो मूर्छित था,
तो कुछ भी चेता नहीं था। अब स्वस्थ हूँ, मुझे दुख कब आया। किंतु हे भाई, आपने विलाप अवश्य ही किया, दुख आपको अवश्य ही हुआ, इसमें आप दोषी होंगे। राम जी ने कहा, मैंने कौन सा दोष किया मेरे छोटे भाई, जरा मुझे बतलाओ तो सही। मैं तो वियोग दुख से व्याकुल था, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, दोष किसमें है यह भी मैं नहीं जानता। लक्ष्मण ने कहा, हे राम, एक अवगुण तो सर्वप्रथम आपने किया, जो अनहोना मृग मारने पकड़ने को चले गए। आपने मेरी बात नहीं मानी और नहीं सीता ने ही सुनी। मैंने सीता माता से कहा था कि असंभव है स्वर्ण मृग। मैं सभी जीवों की जातियां जानता हूँ, जो जीवों को शरीर प्रदान करता है उसको भी मैं जानता हूँ, किंतु आपने और सीता ने मेरी बात नहीं मानी, जिस वजह से सीता का हरण हुआ। यह छोटी सी भूल थी। जब आपने मृग के 3 बाण एक साथ मारे तो उस कपटी मृग ने पड़ते हुए हाँ लक्ष्मण ऐसा पुकारा था। मैं तो आपका सेवक सीता का रक्षा के लिए सावधान था, किंतु सीता ने कहा, हे लक्ष्मण, आपने राम की आवाज़ सुनी, तुम्हारा भाई विपत्ति में पड़कर तुम्हें पुकार रहा है, जल्दी जाओ। मैंने कहा था, हे माता, मेरे भाई का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, मैं तुम्हें अकेली वन में छोड़कर जाऊंगा नहीं, यही मेरे भाई राम की आज्ञा है। किंतु सीता ने जाने के लिए मुझे मजबूर कर दिया, मुझे सीता को अकेली छोड़कर जाना पड़ा। आपके पास जब मैं पहुंचा तो आपने मुझे ही दोष दिया कि सीता को अकेली छोड़कर क्यों आए। आपने तथा सीता दोनों ने ही मुझे निर्दोष को दोष दिया, यही आपका दोष था। किसी निर्दोष को दोषी बना देना या बता देना ही दोष है। किसी चोर को चोर बता देना, यही तो दोष पाप है। दूसरों को दोष देने वाला स्वयं दोषी पापी होता है, इसी को ही पर निंदा कहते हैं। यही पाप दोष है जिसका फल दुख है। हे भाई, उसी वनखंड में ही तो हम रह रहे थे, उसी में ही राक्षस विचरण करते थे, किंतु हम सचेत नहीं हो सके, सोते रहे। यही कारण था कि सीता का हरण हुआ, लंका में पहुंच गई। हे राम, आपको दुख होना था, इसलिए मुझे शक्ति बाण लगा। आपने दोष किया तो आपने दुख भोग लिया, वही दोष और इसका फल दुख। किया हुआ कर्म सुख दुख अवश्य ही भोग्य है, वह चाहे राम ही क्यों नहीं। हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों की तो औकात ही क्या है। कर्म फल सिद्धांत अटल है, यही इस शब्द द्वारा बतलाया है। कर्मों का फल सुख दुख ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है और अज्ञानी को भी, किंतु ज्ञानी तो हंसकर भोग लेता है, अज्ञानी रो कर के भोगता है। सुख दुख की मात्रा में अंतर हो सकता है, किंतु जीवन में आएगा तो दोनों ही। आप पाप पुण्य मिश्रित कर्म करते हैं, इसलिए मिश्रित सुख दुख आते हैं। रावण आदि राक्षसों को मार करके सीता को लेकर 14 वर्षों का वनवास पूरा करके राम लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए। अयोध्या निवासियों ने घर घर दीप जलाकर राम लक्ष्मण एवं सभी वानर सेना का स्वागत किया। दीपावली मनाई गई, अब भी वही दीपावली मनाते हैं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।